हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेनस्टॉर्म सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें आपको डेली हर सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है। तो कल आपको फिजिक्स में ये क्वेश्चन दिया गया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। अ बीम ऑफ लाइट एंटर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइट बीम मटेरियल में एंटर करता है। वेवलेंथ फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इज रिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा नॉट। जिस वेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है वो थीटा नॉट एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n प्लस डी एन होगा उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा नॉट प्लस डी थीटा है। अब आपको कहा गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है और वायलेट लाइट रिफ्रैक्टेड एट 0.30 मोर देन रेड लाइट, वायलेट और रेड लाइट में का जो रिफ्रैक्शन है उन दोनों में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिफरेंस इतना है। तो आपको बताना है कि अगर रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आई एम श्योर कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखा होगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट आया है या उसमें आपसे सॉल्व नहीं हुआ, कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए सिचुएशन ये है कि ये बाउंड्री है और नीचे हमारे पास एक मटेरियल है जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो अगर कोई लाइट इधर से आती है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो थीटा नॉट है। अब हमने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n प्लस डी एन कर दिया। आप जानते हो अगर आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट में जितने भी कलर्स हैं सभी के लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, राइट। तो इसमें दो कलर हैं, रेड एंड वायलेट। अगर रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n प्लस डी एन है। तो अब वायलेट लाइट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर आएगा तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो थीटा नॉट प्लस डी थीटा होगा। तो हमें फिर कैलकुलेट करना है कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। अब देखिए अगर आप यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा साइन I इक्वल्स टू n साइन थीटा नॉट। थीटा नॉट इज एनी जनरल एंगल, या मैं मान लेता हूं कि जो लाइट रे n का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर थीटा है तो मैं इसको सिंपली थीटा भी कह सकता हूं, राइट। स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो मैंने कहा भाई जो लाइट रे जिसके लिए एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है वो थीटा एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है, क्लियर। तो उसके लिए स्नेल्स लॉ ये बन गया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, बहुत सारी लाइट रे आ रही हैं, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है लेकिन सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू डी एन साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहां से मुझे मिल गया डी थीटा इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डी एन बाई एन इंटू टेन थीटा। इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो यही हो सकता था कि अगर आपको यह बताना है कि डी थीटा डी एन गिवन तो डी थीटा कितना होगा, डी थीटा गिवन तो डी एन कितना होगा, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि डी थीटा बाई डी एन कितना होगा। डी थीटा बाई डी एन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसको हमें पैराग्राफ में बनाना है तो दो पार्ट पूछे जा सकते हैं। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। और यहां निगेटिव साइन आया, ये निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है। आप जानते हो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, राइट। अब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उतना ही इधर बेंड होगी ना। तो ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n प्लस डी एन कर दिया है तो एक्चुअली जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो थीटा प्लस डी थीटा नहीं होगा, वो एक्चुअली थीटा माइनस डी थीटा होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली कम होना चाहिए। निगेटिव साइन केवल ये बता रहा है। अब इन्होंने कहा कि रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है आप उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके। देखिए साइन 30 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मतलब 3/2 गिवन है इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। इससे आप टेन थीटा भी सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा अगर 1/3 है ये 2√2 बनेगा, तो टेन थीटा आ जाएगा 1/2√2
अप्रोक्सीमेटली 1.1/2.8 √2 1.414 होता है ना, ये तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस यहां से मिल जाएगा ना। अगर रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा है और रेड लाइट और इन दोनों में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिफरेंस डी थीटा भी गिवन है आपको, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? dn इक्वल्स टू एन डी थीटा अपॉन टेन थीटा। आप कहोगे सर नेगेटिव साइन कहां गया? नेगेटिव साइन नहीं लेना है भाई, डी थीटा कम है इसलिए dn ज्यादा होगा। वायलेट वो नेगेटिव साइन बता रहा है कि वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो फिर उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो निगेटिव आ गया है। एन की वैल्यू रख देते हैं 1.5, डी थीटा है 0.30 रेडियन, उसको डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू 1/2√2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2.8, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो दिस अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 0.023। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना डिफरेंस है। अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना डिफरेंस है तो जो वायलेट लाइट है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा NV, दैट विल बी NR प्लस DN, दैट इज 1.5 प्लस 0.023, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.523। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपने इसमें काफी स्टेप सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप से बुकिश लैंग्वेज आईटी लिखता है कि उसको आपको समझना जरूरी है। और क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया गया है, नहीं, आईटी भी ऐसे ही करता है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा कुछ नयापन क्वेश्चन में ऐसा डाल देता है कि आपको लगता है कि शायद हमने इस टाइप का क्वेश्चन कभी किया नहीं है, अदरवाइज कोई ऐसा कंसेप्ट मैंने यूज नहीं किया जो आपने नहीं पढ़ा हो। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करते रहिएगा, ये आपके लिए जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में दीज ऑल द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है भाई, सो नाउ यू विल गेट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट डे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कल फिर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।